गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हमारे एग्ज़ाम BCA चैनल में स्वागत है। मैं यहाँ ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी फर्स्ट क्लास होंगे इन टर्म्स ऑफ माइंड, हेल्थ एंड मार्क्स। तो आज हम पार्ट 3 ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम कवर करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर एंड गो टू स्टेटमेंट। हमने पिछले 2 वीडियोस में मतलब 2 पार्ट और बनाए हैं मैंने, उनकी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। पहले अगर आप पार्ट 3 पे आ गए हैं तो उन 2 पार्ट्स में मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट के बाकी टॉपिक्स जो है, जो सब स्टेटमेंट्स हैं, वो मैंने कवर किए हैं। जैसे कि इफ सिंपल स्टेटमेंट, उनकी जो फ्लो चार्ट है, जो जनरल फॉर्म है, वो मैंने कवर किए हैं। और जो स्विच केस है उसके अंदर जो फ्लो चार्ट है, जनरल जो उसका फॉर्म रहता है, डेफिनेशन वगैरह। मैंने एक बात आपको कह दूं कि मैं यहाँ हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी जो मैं डिस्प्ले पे आपको जो इंग्लिश में दिखाता हूँ ना, आप उनसे नोट्स बना सकते हैं इंग्लिश में। बाकी मैं जो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे तो आप सुन के आप थोड़ा खुद एनालाइज करके अगर आप आंसर बनाएंगे ना, तो आपको याद रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, प्लस आप स्पीड बढ़ेगी आपकी लिखने की भी। तो चलो शुरू करते हैं। पर एक बात ये इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्टेटमेंट भी है प्लस ये एक ऑपरेटर भी है सी के अंदर। तो इसकी जो वर्किंग होती है, किस कंडीशन में हम इसे लेंगे, वो भी हम पढ़ते हैं। तो पहली बात सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या होगा। पहली बात तो सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स एक ग्रामेटिकल वे होता है। सी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर जो कोड लिखते हैं ना, तो कोड लिखने का ये तरीका है, एक ग्रामेटिकल मैनर है कोड लिखने का। उसको क्या कहेंगे हम, सिंटैक्स कहेंगे। पहला जो इसको जो तरीका है ना लिखने का, वो आप देख लीजिए। तो इसका जो तरीका है वो ये है, एक्सप्रेशन 1, फिर हमने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, एक्सप्रेशन 2, फिर कॉलन, फिर एक्सप्रेशन 3, फिर क्या है, टर्मिनेट कर दिया। ये कंडीशनल ऑपरेटर बन गया है आपका। ये है कंडीशनल ऑपरेटर पूरा, जो भी मैंने आपको रीड करके बताया। उसकी वर्किंग क्या है वो मैं आपको पहले ही बता दूं एक बार। इसकी वर्किंग ये है कि पहले जो एक्सप्रेशन 1 है ना, वही कंडीशन चेक होगी। इसीलिए आगे क्या लगाया हमने, क्वेश्चन मार्क लगाया। कंडीशन चेक होती, अगर कंडीशन ट्रू हुई ना तो वो एक्सप्रेशन 2 चला देगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स जो हुई तो वो एक्सप्रेशन 3 चला देगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्सप्रेशन 1 पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू वगैरह कुछ भी आ सकता है। कंडीशन के टेस्ट कंडीशन तो किसी भी हो सकती है ना, मैंने आपको पहले बताया था। तो कंडीशन ट्रू होते ही एक्सप्रेशन 1 चलेगा और फॉल्स होते ही एक्सप्रेशन 3 चलेगा, जो कि एक 3 डिफ़ॉल्ट वाला है, एक्सप्रेशन 3। उसके बाद हमने टर्मिनेट कर दिया है। तो इसका सिंटैक्स आप याद रखिएगा। प्रोग्रामर इसे यूजुअली यूज़ करते हैं कोड में। ये क्या है ना, बड़ा जो लॉजिक होता है ना, मतलब जैसे 3-4 स्टेटमेंट यूज़ होगी अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को शो करने के लिए, उसके बजाय हम एक ही स्टेटमेंट में कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो नीचे एग्जाम्पल में भी दे रखी है कि इफ़ अगर एक्स जो है एक डेटा टाइप है, उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है 0 के, तो हम चाहते हैं कि जो y की जो वैल्यू है वो भी 0 हो। पर अगर x की वैल्यू 0 नहीं है ना, तो y की वैल्यू 10 हो, ये हम बताना चाहते हैं। तो हम ये देखो कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भी बता सकते हैं। जैसे क्या, हमने y को असाइन किया है, क्या y को असाइन करते हुए असाइनमेंट ऑपरेटर लिया है एक, y असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमने कंडीशनल ऑपरेटर लिया जिसके अंदर हमने ब्रैकेट में कंडीशन दी है कि अगर x जो है वो 0, x जो है उसकी जो वैल्यू है ना वो अगर 0 है, तो अगर ये कंडीशन जो है वो अगर ट्रू हुई तो हम 0 देंगे। अदरवाइज़ अगर ये फॉल्स हुई ना कंडीशन, तो 10 देंगे। यही बात हमने अभी ऊपर की है। अगर इफ़ वाली जो कंडीशन वो ट्रू है तो y इज़ इक्वल टू 0, अदरवाइज 10। तो इसका जो लॉजिक है वो आप खुद बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। बस आपको इसमें हेडर फाइल और इंट मेन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, 2 करने होंगे, एक्स और वाई वाला, और ऐसे करके आप प्रिंट कर सकते हैं उनको प्रिंटफ के थ्रू, और स्कैनफ के थ्रू आप इनपुट ले सकते हैं एक्स का। तो चलो अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं डिसीजन कंट्रोल के अंदर, जो कि है गो टू स्टेटमेंट। पहले एक बात बता दूं आपको कि जो गो टू है इसके अंदर वो खुद एक कीवर्ड है, और मैंने अभी आपको बात की थी। और इसमें जो है हम एक लेबल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो लेबल की बात जो है वो अभी हम करने वाले हैं। तो पहले गो टू स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो सी सपोर्ट्स द गो टू स्टेटमेंट फॉर अनकंडीशनल ब्रांचिंग फ्रॉम वन पॉइंट इन द प्रोग्राम टू अनदर। द सिंटेक्स वही मैंने अभी आपको बात की, ग्रामेटिकल एक मैनर होता है। फॉर द गो टू स्टेटमेंट इज, तो इसमें जो है शुरुआत में हमने क्या लिखा है, गो टू, जो कि एक कीवर्ड है, और फिर क्या लिखा है, लेबल। अब लेबल क्या होता है, तो लेबल एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर मतलब एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है एक स्टेटमेंट की जगह को, एक पर्टिकुलर पॉइंट को कोड के अंदर। उस पॉइंट को क्यों दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली उस जगह स्विच कर जाए। गो टू का मतलब क्या है, हमें वहाँ जाना है।
उस स्टेटमेंट पे, पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे डायरेक्ट कूदना है वहाँ से। जो नहीं कि हमें 3-4 स्टेटमेंट उसके जो नीचे वो चलानी है, हम चाहते हैं कि उसके 2-3 जो स्टेटमेंट उसके नीचे जहाँ हमने जैसे लेबल लगा रखा है तो डायरेक्ट हमको वहाँ पहुँचा दो, हम ये चाहते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे गो टू लेबल। लेबल क्या है, वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की जो पॉइंट है ना, कोड के अंदर जो पॉइंट है उस जगह हमें पहुँचना है, तो उस पॉइंट का हमने एक नाम दे दिया है लेबल। तो पहले हमें जो है वो पॉइंटर है ना वो उस जगह पुट करना होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, लेबल। तो वो जो पॉइंटर हम पुट करेंगे क्या, जैसे नीचे क्या दे रखा है, 2 ब्लैंक दे रखे हैं हमने, तो उन 2 ब्लैंक के नीचे हमने लेबल लगाया, वही लेबल पॉइंटर। तो लेबल को पहले डिक्लेयर कैसे करेंगे हम, तो पहले एक वैलिड आइडेंटिफायर का नाम दे देंगे। वैलिड आइडेंटिफायर मतलब इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, इंटीजर यूज़ करते हैं और एक अंडरस्कोर यूज़ करते हैं इसके अंदर एक वैलिड आइडेंटिफायर बनाने के लिए। तो जैसे ही गो टू एग्जीक्यूट होगा ना, वो डायरेक्ट उन 2 स्टेटमेंट को छोड़ के डायरेक्ट लेबल पे पहुंचा देगा, और जो उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स है ना वो चलना चालू हो जाएगी। ये इसकी वर्किंग है। मेन बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ कि गो टू जो कीवर्ड लगाती, वो जो लेबल है ना जिसका नाम हमने गो टू के आगे लगाया है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंटर पे डायरेक्ट अपने को पहुंचा देता है, और फिर जो है उसके जो फर्दर जो स्टेटमेंट है उसके बाद की वो चलना चालू हो जाए। तो ये भी तो क्या है, एक प्रकार का डिसीजन कंट्रोल है। क्या चाहते हैं हम कि पर्टिकुलर कंडीशन ना, मतलब पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट्स हैं वो ना चले और डायरेक्ट हम उसको जंप करवा दें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम टू रीड फर्दर इनपुट डाटा। Another use of goto is in situation when control is to be transferred out of the loop for peculiar condition। मतलब इसका और क्या, इसका जो है वो यूज़ है वो ये है कि जैसे कि एक जो लूप है ना, लूप क्या होता है, लूप के बारे में पढ़ेंगे अब आप आगे। तो लूप मतलब कि पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे बार बार एक स्टेटमेंट को चलाना, ये लूपिंग होती है। तो लूपिंग में क्या है, हम गोटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक प्रोग्राम में अभी आप जनरल फॉर्म में देख सकते कि जैसे लेबल इसमें तो नीचे लगा रखा है, बल्कि अगर हम लेबल को शुरुआत में लगा दें एक लॉजिक में और गोटू जो है वो लास्ट में लगा दें, तो बार बार वो जो गोटू है वो आपको ऊपर ले जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, एक लूप का काम ही तो कर रहा है। तो ये भी इसका एक यूज़ है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिसीजन कंट्रोल के बारे में पढ़ा, अब हम कंट्रोल लूप के बारे में भी पढ़ेंगे आगे वाले फर्दर वीडियोज़ में। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर।